Gaurang, 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 Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopakumaraya. Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu. Deenabandhu Jagatpati. Gopesha Gopika Kanta. Shri Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchanam Gaurangi. Shri Radhe Vrindavaneshwari. Vishvano Sute Devi. Pranamami Hari Priya. Jai Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Madhusudanaya Bhapujiti Namine. Namaste Madhusudanaya Bhaktipada Priyayate. Durlabha Krishna Bhaktihim Ati Sarlakarini. Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiriya. Hare Krishna. काफी समय से हम सब चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र और उनके पार्षदों के जीवन को श्रवण कर रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू ये लोकेश्वर ये सब बच्चे करेंगे। तो आज ऐसी मन किया कि मिलने के लिए तो मैं आ गया, फिर 20 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। वास्तव में चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक आया है, ब्रह्मांड ब्रह्मते लोक कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड ब्रह्मते लोक कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं सब अपने अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जन्म और मरण के चक्कर में घूम रहे हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों के अंदर। वो शायद जो लास्ट की हमारी जो सत्संग हुई उनमें शायद एक बात बताई भी थी कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं। कितने लंबी प्रोसेस के बाद हमें जाकर क्या मिला, मनुष्य जीवन मिला। पर इस मनुष्य जीवन में भी भाग्यवान कौन है? जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ा पद है, या जिसके पास जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, संसारी दृष्टि में उसको कहा गया भाग्यवान। पर यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
ब्रह्मांड ब्रह्मते लोक कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान है? का वो भाग्यवान है गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज, जिसके जीवन में कोई प्रमाणिक गुरु आ गया और उस गुरु की कृपा से, गुरु भी कौन? जो कृष्ण भक्ति का बीज हमारे जीवन में आरोपित कर दे। और मैं समझता हूं बहुत लकी हैं हम सब कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज तो पड़ गया है। कभी आपने देखा होगा, शायद आपके घर पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो कभी, या खेतों के अंदर किसान क्या करते हैं, वो खेत में से बीज उछालते जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बोए भी कई जगह पर ऐसे कुछ प्लांट्स उगाते हैं ऊपर, और हमें मालूम नहीं पड़ता कि कहीं ना कहीं वो बीज तो हमने पंछियों के द्वारा, हवा के द्वारा, कहीं ऐसे हमने कुछ ऐसे अन्न फेंक गया, उससे वो पड़ा रहेगा, लेकिन उस धरती में पड़ा हुआ बीज एक दिन क्या होता है, वो जरूर विकसित हो जाता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे जैसे हमारे ये, जब से ये सत्संग लासियल में स्टार्ट हुई ना, तो जैसे आगे बढ़ते यूथ और नए चेहरे और बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं, और ये बहुत हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जैसे धरती के अंदर ये भले अनजाने में बैठे हो, इतने से बच्चे से लेकर इतने तक, उनको नहीं पता हम क्या क्यों बैठे हैं, क्या इससे मिलेगा, या तो डेयरी मिल्क भी नहीं मिलेगा, तो कोई लालच में बैठा हो, किसी को कोई और कुछ ऐसा हो, फिर भी बैठे हैं। लेकिन जैसे धरती में अनजाने में बीज पड़ा हो ना, तो पता नहीं होता कब उगाएगा, ऐसे इनके अंदर भी बीज अभी पड़ गया है। अभी हम बैठे हैं, सब बोलते हैं, सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और आप देखना इन्हीं बच्चों में से इतने बड़े बड़े महात्मा निकलेंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। मुझे अपना बचपन याद आता है, हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा गुरु पहली जो लीला माता जी या हरि प्रभु थे, और भी बहुत सारे वैष्णव थे, वैसे बच्चों की तरह बैठते थे। वो मालूम नहीं कहां से कहां सफर निकल गया, कुछ पता नहीं। कहने का अर्थ क्या कि जो बीज जो अनजाने भी पड़ रहा है ना बच्चों के, ये आप देखना समय पर इतने फल देगा, अपने समाज का, कुल का, सबका कल्याण करेंगे। और अभी तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व में अवेयरनेस आ रही है कि कृष्ण भक्ति के सिवा और कुछ भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। कल वो देख रहा था मैं, कहाँ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कल था ना, हाँ, भारत मंडप का मैं एक वो दृश्य देख रहा था, शायद आपने भी देखा हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का अपियंस डे था ना, हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब उन पढ़े लिखे लोगों को, समझदार जो खुद को समझते थे, उनको भी अक्ल आने लगी, भाई दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट, जिसको आज वर्ल्ड सल्यूट कर रही, वो बैठ के ताली बजा रहे, कीर्तन कर रहे, तो हम क्यों नहीं करें? धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही और आनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु के समय में ये नहीं आई तो फिर से क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः वापस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली जीव कौन है? जिसको गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज, जिसको थोड़ा सा भी अंकुर, थोड़ा सा बीज जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति का पड़ गया, समय पे अवश्य वो उगेगा। इसलिए वो भाग्यशाली जीव है जिसके जीवन में कौन आया? कोई प्रमाणिक गुरु आया, कोई संत आया, कोई साधु आया, कोई ऐसा वैष्णव आया जिसने आपके जीवन में आते, जिसके देखने से आपके हृदय में क्या आ गया? मैं एक बार तो बोलूं हरे कृष्णा, बस इतना भी बोला ना, समझो बस हो गया काम। अब जो प्रहलाद महाराज कयाधु माता के गर्भ में थे, उसे क्या पता था कि मैं क्या सुन रहा हूं? उसे तो ऐसे लग रहा था बस नारद जी मेरी मैया को सुना रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। तो वो बीज भक्ति का प्राप्त करने वाला जीव सबसे बड़ा भाग्यशाली है। नहीं तो पता है, जिसको भक्ति का बीज नहीं मिला, जो कृष्ण से नहीं जुड़े, जो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं जुड़े, उसकी हालत कैसी है? भागवत के अंदर एक सुंदर एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति किसी जंगल में निकला घूमने के लिए, और जैसे जंगल में निकला तो जाहिर है जंगल का राजा शेर उसने देख लिया।
अब उसकी जो दृष्टि उस पर पड़ी तो वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ा, और इतना तेज दौड़ा कि बस कैसे भी करके इस मृत्यु से मैं बच जाऊं। वो चलते चलते जंगल में क्या था, एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अब जब जान बचानी फिर कोई दिखता थोड़ी है, सिर्फ दौड़ता हुआ गया, उस सीधा उस गड्ढे में गिरा। तो ऐसे बौखलाहट में गिरते गिरते उसके ऊपर झाड़ था, उस झाड़ की टहनी उसके हाथ में आ गई। गिरा तो थोड़ा भय लगा, लेकिन टहनी हाथ में आई तो क्या हुआ, शुक्र यार, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन क्या हुआ, उस कुएं के बीच में लटक गया, ना ऊपर का ना नीचे का। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने वो टहनी को पकड़ा तो उसे नजर जो नीचे डाली तो कुएं के नीचे दो बड़े बड़े सांप बैठे थे। बाप रे, किधर आके फंस गया, अब कहां जाऊं। फिर ऊपर की तरफ देखा, जिस टहनी को पकड़ा हुआ था उस टहनी पे दो चूहे बैठे थे, एक काला और एक सफेद। और वो दोनों क्या कर रहे थे, उस टहनी को काट रहे थे धीरे धीरे। अब उस व्यक्ति की हालत क्या होनी चाहिए, बाहर मृत्यु, शेर खड़ा है, टहनी को पकड़ा है, उसको वो दो चूहे काट रहे हैं। अगर नीचे गिरा तो नीचे दो सांप हैं, उस व्यक्ति की हालत क्या होगी, कुछ इमेजिन कर सकते हो। सोच ही नहीं सकते क्या होगा तेरा कालिया, तो यह क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को तो कुछ युक्ति चलानी चाहिए, बुद्धि चलानी चाहिए। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारी अपनी कहानी, ये भागवत के अंदर है। लेकिन उसको चिंता बिल्कुल नहीं, ऐसी सिचुएशन में भी उसको कोई चिंता नहीं। कारण क्या था, उसी टहनी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, श्वेत हनी, और उस टहनी से लटकते लटकते ऊपर वो जो छत्ता लगा था उसमें एक एक ड्रॉप शहद का गिर रहा था। और ये मुंह ऐसे खोला तो एक ड्रॉप उसका हनी का उसके मुंह में, वाह टेस्टी। दूसरा ड्रॉप गया, तीसरा गया, और उस शहद के उस टेस्ट के अंदर वो नीचे बैठे हुए सांपों को भी भूल गया, उस टहनी को जो कुतर रहे थे जो चूहे उसको भी भूल गया, उस कुएं के बाहर जो शेर खड़ा था उसको भी भूल गया। इतने छोटे से टेस्ट के लिए हम भी वही कर रहे हैं ना। वास्तव में वो व्यक्ति कौन है, वो हम हैं। वो शेर कौन है, ये जंगल क्या इस संसार को कहा गया है, और वो शेर क्या है, वो काल हमारे पीछे तेजी से भाग रहा है। लेकिन हम अपने को बचाने के लिए कुछ युक्ति नहीं करें, बाल सफेद होते हैं, काल आ गया, समय आया, भाई चलो मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे, वो कलर लगा देते हैं, दांत करके नकली लगा लेते हैं, सुनना बंद किया मशीन लगा लेते हैं, उसको अवॉइड करते जाते हैं। वो शेर जो काल रूपी पीछे आ रहा है, और जैसे इस कुएं में जो गिरा, वो जो सांप थे वो क्या थे, वो तो साक्षात मृत्यु। और उस टहनी के ऊपर क्या था, जो दो चूहे थे, जो मूषक, वो क्या थे, एक काला और गोरा, दो चूहे थे। और वो दोनों क्या थे, दिन और रात। जैसे ही हमारे दिन, जीवन का एक दिन निकल जाता है, एक रात एक दिन निकला, समझो एक आपका दिन। लेकिन ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, किसका, कभी क्या इस चीज पे बोलूं मैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में कि इस संसार के अंदर जो छोटा सा बच्चा जब पहली बार बोलना आरंभ करता है, तो उसके बोलने में इतनी मोहिनी होती है, इतना आकर्षण होता है कि माता पिता सब कुछ उस सुख के, उस बच्चे के बोलने के, जो बोलता जब, उसको सुनने के सामने सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। फिर पूरा जीवन उसके पीछे, चार पैर धंधो गयो, चार पैर रहो सोई, राम नाम पल भर न लियो, मुक्ति कहां से हुई। इसलिए कहा कि भाग्यवान कौन है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला, उसको सार्थक कर रहा है, वो भाग्यवान है। और वो एक अकेले आदमी का काम नहीं है। इससे चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम सन कीर्तन के, मिलकर कीर्तन करो। मिलकर क्या करो, कीर्तन करो। कलयुग में आप अकेले बैठो ना, आप देखना, आजमा के देखना, यहां बैठोगे फोन भी आएगी ना, जल्दी से गला गोंद देंगे, नहीं भाई सत्संग हो रही, कोई डिस्टर्ब होगा, छोड़ दो। और अकेले में माला लेके बैठोगे ना, घंटे बजेंगे, चलो उठा लेते ना, बात कर लेते हैं, क्या है।
संकीर्तन, साथ में मिलकर कुछ भजन करने से, कीर्तन करने से कुछ ना कुछ तो इसका लाभ होगा। जैसे कोई टीम, क्रिकेट की टीम, अगर उसमें कोई एक अगर जो बल्लेबाज छक्का मारता है तो लाभ किसको मिलता है? पूरी टीम को। ऐसे साथ में मिलकर हम जो कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, हो सकता है इनमें से कई सारे वैष्णव हों जिनकी बहुत शुद्ध भक्ति हो, उनके कारण हमारा कल्याण हो जाए। और सत्संग क्या करती है? जिस दिन अगर आपका धन चला गया, वापस आने के चांस है क्या? और कोई चीज चली गई तो वापस आने का चांस है, लेकिन एक समय जो हाथ से निकल गया ना, वो भी कौन सा समय? ये जो सबसे ज्यादा क्वालिटी टाइम है। सत्संग क्या करती है? सावधान करती है कि नहीं, जिस कार्य के लिए तुम संसार में आए थे वो कार्य करो। नहीं तो हम तो हमेशा किसके पीछे पड़े रहते हैं? अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे। वो एक गांव के अंदर एक अंधा व्यक्ति था, जन्मजात सूरदास। तो बहुत सारे लोग उस गांव से लोग जाते, कभी हरिद्वार जाता, कोई वृंदावन जाता, कोई कहां पे जाता, और जब वापस आते तो कुछ ना कुछ वो होता ना प्रसाद, वो खंड बुगड़े क्या होते हैं, हाँ वो मोस्टली वो लोग ज्यादा लेके आते हैं। कोई इसको प्रसाद ला के देता, लो हरिद्वार का प्रसाद, लो भाई यहाँ का प्रसाद, लो यहाँ का प्रसाद है। तो उस सूरदास जिसकी आंखें नहीं थी, उसको भी ये बार बार जब ये सुनता, उसके मन में इच्छा होती, काश मैं भी किसी तीर्थ में जा सकता, मैं भी कहीं हरिद्वार जा सकता, मैं भी वृंदावन जा सकता। और ये जितने सज्जन लोग थे सबके साथ ये अपना जो भाव शेयर करता। तो ठंडी के दिन थे, एक व्यक्ति जिसका सज्जन था, उसको दया आ गई। बोलते यार ये कब से बेचारा इतने सालों से बोल रहा है, इसका आगे पीछे कोई है नहीं, इसका मन है हरिद्वार जाने का, चलो इसको हम लेके जाते हैं। मैंने कहा हरिद्वार चलोगे? बोलता हाँ यार इतना जीवन मेरा निकल गया, कोई दुनिया देखी नहीं, कम से कम हरिद्वार तो आपके साथ चलो, कुछ तो लाभ मिलेगा। अब बहुत सुना था उसने, वो व्यक्ति उसको अपने साथ हरिद्वार लेके चला। हरिद्वार वो भी इस टाइम पे जाओ तो फिर हालत क्या होगी, कितना चल रहा है पता है वहां पे? वृंदावन में वो परसों भाई को भी पता होगा, वृंदावन में 4 से 5 डिग्री चल रहा है अभी इस टाइम पे भी। कितना? 4 से 5 डिग्री। उल्लासनगर वाला तो पता नहीं बोलेगा किधर आ गया हूं मैं, आके फंस गया हूं। तो हरिद्वार वो पहुंच गया, और हरिद्वार में पहुंचा तो इतनी ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड। रात को पहुंचा तो वहां जाके कोई जो कोई सराय था, कोई धर्मशाला थी, वहां रुके, लेकिन ठंड सहन हो ना। वो तो बेचारा सो गया, लेकिन जो सूरदास था उस बेचारे को नींद आए नहीं। वो इस खुशी में कि पहली बार मुझे कहां पर आया हूं, मैं हरिद्वार आया हूं। और उसकी आंख एक्साइटमेंट में सबसे पहले खुल गई, आधी रात को ही खुल गई, मतलब नींद खुल गई, आंख क्या खुलेगी? तो अंधा आदमी तो जाहिर है जब जैसे आंख खुलेगी तो पहले क्या ढूंढेगा? अपनी लाठी ढूंढेगा। अब ऐसे जो हाथ से टटोलने लगा तो पास में ऐसे लाठी की तरह सीधी चीज पे उसका हाथ पड़ा, उठ के बैठ गया, शुक्र लाठी मिल गई। लेकिन लाठी कुछ वो उसकी अपनी जो थी वो इस तरह से नहीं लग रही, कुछ अलग लग रही थी। तब उसको वो ध्यान से देखने लगा तो एकदम एक साइड से बिल्कुल पतली और इतनी कोमल, इतनी मुलायम लग रही थी। फिर ऊपर गया तो उसमें हाथ भी ऐसा। तो यार वाह प्रभु, किसी को दाम में दो ना दो, लेकिन मुझे अंधे को क्या लाठी का सहारा, आपने मुझे इतनी नई लकड़ी दे दी। अब उस लकड़ी को यहां पे छुए, यहां छुए, ऐसे करे, उसको गले लगाए, ये करे वो करे। तो अंधे के लिए बहुत बड़ा है कि धन होता है कि उसको लाठी मिल गई। अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे ही वो खुश था कि दाम में आके कुछ तो मिला, किसी को भगवान मिला, मेरे को लाठी तो मिली। जैसे ही थोड़ी सुबह हुई तो जिसके साथ वो आया था उसकी आंख खुली। उसने देखा भाई मैं मित्र को साथ में लेके आया, तो वो है कहां? देखा तो बैठा है, पर उसको 440 का झटका लगा। उस सूरदास आदमी के हाथ में जो चीज थी वो डर गया, तो जोर से चिल्लाया, अरे भाग्यवान तेरे हाथ में क्या, जल्दी फेंक। अच्छा, सूरदास ने कहा यार इसको कैसे फेंकूं, उसे और चिपका लिया साथ में। अरे मूर्ख, तेरे हाथ में जो उसको फेंक। बोलते क्यों फेंकू, इतनी अच्छी लाठी मुझे मिली और दाम में आके तू भी बदल गया, बेईमान हो गया। अब उसने कहा यार तुम कह रहा हूं तो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। उसने कहा अभी मूर्ख, वो लाठी नहीं, तेरे हाथ में सांप है। बोलते नहीं फेंकूंगा।
मुझे ये मिला है तो तुझे नहीं मिला, इसलिए तो मेरे से वो हो रहा है। कहते हैं मूर्ख को उपदेश करना अपने लिए गड्ढा खोदना। दुष्ट आदमी को समझाने का कोई फायदा नहीं, जिसको अपनी वो ना हो। ये चाणक्य पंडित ने कहा है। अरे मूर्ख को लाठी नहीं, वो सांप है, नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे धूप निकलने लगी। धूप निकलने मोस्टली ये होता है जो ठंडी बहुत है ना, सांप कैसे सुकड़ जाता है लकड़ी की तरह ऐसे टाइट। अब इसको इतना समझाया लेकिन उस लकड़ी को छोड़े नहीं। धूप निकली तो सांप को थोड़ी गर्मी लगी, तो धीरे धीरे अपने होश में आने लगा, नरम पड़ने लगा। और जैसे ही नरम पड़ा तो यहां पकड़ के जोर से रखा था सांप ने, सुबह इसका हो गया काम उसका पूरा। वो उसका सज्जन व्यक्ति उसको कह रहा था, अरे तू छोड़ दे, ये तेरी मृत्यु है, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। ऐसे ही हम इस संसार के झमेले में इतना खो चुके, हमें अपने भले की बात समझ नहीं आती। सही में किसी सरदार को बोलना नहीं पड़ता कि तू ग्रंथ साहिब पढ़, मुसलमान को बोलना नहीं पड़ता तू कुरान पढ़, किसी क्रिश्चियन को बोलना नहीं पड़ता तू बाइबल पढ़। अपने हिंदू बच्चों को बोलना, प्लीज भगवत गीता पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बोलना पड़ता नहीं, खुद ही पढ़ते हो। सच्ची बताना तो कौवा कहाँ काटते हैं यार, भूल गया तो लोग। ये भी गलत एक लाइन लगाई है, झूठ बोले कौवे को मैंने काटते नहीं, कुत्ता काटता है, ये देखा है मैंने। लोग ने उल्टा बना दिया है। बोले कहने कहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि थोड़ा सा समय इस आपाधापी में से निकालो, क्योंकि जिन चीजों के पीछे पड़े वही तुम्हारी मृत्यु और तुम्हारी चिंता का कारण बनेंगे। जैसे वो सज्जन व्यक्ति सूरदास को समझा रहा था, छोड़ दे भाई, वो लकड़ी नहीं सांप है, बोलते नहीं छोड़ूंगा। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं भाई तू थोड़ा सा टाइम निकाल, उसको छोड़ दे, नहीं तो यही तेरी झंझट होगा, तो अपनी हेल्थ भी गंवाएगा और अंत में वेल्थ तो वैसे ही जाएगी। जी थोड़ा सा टाइम निकाल, नहीं निकालते तो फिर वही चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, हमारे विष का कारण बन जाती हैं। इसलिए जब तक जीवन में किसी को प्रमाणिक गुरु नहीं मिला, साधु नहीं मिला, संत नहीं मिला, तब वो चेत होता ही नहीं उसको कि मुझे भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाकी सब जन्मों में क्या कि सब भोग भोगे, लेकिन एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम भजन और साधना कर सकते हैं। यहां तक कि भागवत में देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने पुण्य कर्मों के कारण देवता बने, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं बाकी अगर पुण्य कर्म कुछ बचे हो तो उन पुण्य कर्मों के बदले में हमें इस भारत में मनुष्य जीवन मिले। वो देवता से मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। यदि देवताओं को भी अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो उसको मनुष्य बनना पड़ेगा इस संसार में आके। तो जरा विचार कीजिए हमारे को ठाकुर जी की कितनी असीम कृपा है कि सुख से बैठकर उस पवित्र नाम का हरे कृष्ण 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 भले संसार किसी को भाग्यवान कहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यहां क्या कहा है, ब्रह्मांड ब्रह्मते लोग कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसको ये कृष्ण भक्ति का बीज मिला। आज हम जाने में अनजाने में जो हरि नाम लेते हैं, भले अभी नहीं पता चले, जैसे धरती में मैंने आरंभ में कहा बीज पड़ा होता है, पता नहीं होता कब वो खिलेगा और कब वो झाड़ बन जाएगा, फल देगा। ऐसे ही देखना ये जो हम भजन करते हैं ना जाने अनजाने में, कभी ना कभी जब उसका रिजल्ट सामने आएगा उस समय कहोगे अरे यार असली कमाई तो हमारी थी। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी हम सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखे ताकि संसार की, और ये याद रखना कई लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे यार मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगा ना पूरा बिजनेस कौन संभालेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा। ये पीछे जितने फोटो लगे ना आप देख रहे हो, एक बार मुड़ के देखो, थोड़ा लंबी लाइन है देखो, मुझे बताओ ये लोग भी जब यहाँ पे थे तो यही सोचते यार हमारे बिना घर नहीं चलेगा, हमारे में दुकान नहीं चलेगी, हमारे में संसार नहीं चलेगा। कोई फर्क पड़ा? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इधर। इसलिए अपना रास्ता पकड़ो, भजन करो, थोड़ा समय निकालो, फायदे में जाओगे, नहीं तो फिर ये संसार के भोग भोगते भोगते जीवन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उस कलयुग में सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
चोर न लूटे खर्च न कूटे, खर्चत बढ़त दिन भर समायो। कि ये राम नाम का धन ऐसा, ये कृष्ण नाम धन ऐसा है जिसको जितना खर्च करो ना ये और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। इसलिए इस नाम धन को हम जमा करें, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की, उनके भक्तों की अद्भुत लीलाओं का प्रसंग चल रहा है कंटिन्यू। तो नेक्स्ट 2-3 जो भी हफ्ते हैं ठाकुर जी कृपा से ही हमारे लोकेश प्रभु हैं। अब तो और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये जितने बच्चे हैं ये सब साधारण बच्चे नहीं, आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम रहें न रहें ये सिलसिला चलता रहे। और इसी मंगल कामना के साथ आगे गौर लीलाओं को आप लोग श्रवण करोगे तो जो बहुत दिव्य हैं, और ऐसे दिव्य भक्तों की कथाओं को श्रवण करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे हृदय में कृष्ण के ऊपर श्रद्धा दृढ़ होती है, और दूसरा कृष्ण के स्वभाव का पता चलता है। हमने भगवान को नहीं देखा उनका कैसा स्वभाव है, लेकिन ऐसे जो वैष्णव के चरित्र को सुनते हैं तो फिर क्या होता है कि कृष्ण के स्वभाव का पता चलता है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण के प्रभाव को दिखाया गया, जो विश्व रूप दिखाया गया कि भाई इतने बड़े बड़े इनके अंदर जो असुर हैं, धातु में चले जा रहे हैं, जिनको अर्जुन भी देख नहीं पा रहा है। तो प्रभाव से क्या है, किसी का कल्याण नहीं होने वाला, स्वभाव से कल्याण होता है। तो भगवान का स्वभाव कैसा है वो कैसे पता चलता है, उन वैष्णव के जीवन को, चरित्र को सुनने से। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हुए, जो भक्त हुए, उनकी लीलाओं को आगे आप कंटिन्यूस श्रवण करोगे जैसे हरी इच्छा। तो आइए उस पवित्र धन को और जमा करें। और मैं आशा करता हूँ कि जितने बच्चे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, जो ये इस मिशन में लगे हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। मैंने सोचा 2 हफ्ते मैंने मिस किया है तो हो सकता है कम ही हो, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बड़े हैं। कृष्ण कर ये बगीचा और बढ़े, ताकि पूरे कुल का, पूरे समाज का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ आइए पवित्र नाम का जप करें, कीर्तन करें और अपने जीवन को धन्य करें।